आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सूचित किया गया था, आज हम लोग परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कोयले के वितरण, उत्पादन और संरक्षण विषय का अध्ययन करेंगे। कोयला से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। मैंने आप लोगों को एक मानचित्र आप लोगों के साथ शेयर किया था। आशा करता हूँ आप लोगों ने उसे देखा होगा और अध्ययन के समय वो आपके सम्मुख होगा। अगर आप अध्ययन के समय उसे अपने सम्मुख रखेंगे तो जिस समय मैं कोयले का वितरण पढ़ाऊंगा तो वो क्षेत्र आपको समझने में आसानी होगी। आज के इस संपूर्ण विषय को हम 5 बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसके पहला बिंदु है कि हम आपको कोयले का संक्षिप्त परिचय देंगे। दूसरा बिंदु है हम आपको कोयले का वितरण बताएंगे। फिर हम कोयले के संचित भंडार और उत्पादन की चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम कोयले के संरक्षण के बारे में आप लोगों को अवगत कराएंगे। कोयले का परिचय। कोयला आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग देखे हैं, लेकिन कोयला वास्तविक में क्या है? काले या भूरे रंग का है, कार्बन युक्त ठोस ईंधन है जो कि अवसादी शैल परतों में पाया जाता है। कोयले के विभिन्न प्रकार आप लोगों ने विभिन्न स्तरों पे पढ़े होंगे, लेकिन एक विद्वान हुए हैं पी ब्रीज ने अध्ययन किया है वर्ष 2015 में। उनके इस अध्ययन को मैं यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूँगा। उनके अपने अध्ययन, उनकी बुक है कोल्ड फायर्ड जनरेशन, एकेडमिक प्रेस ने इसको पब्लिश किया है वर्ष 2015 में। के चैप्टर 2 में उन्होंने कोयले के प्रकार को समझाया है, विभिन्न आधारों पे कोयले के प्रकार को समझाया है। उसमें मैं एक विद्वान का उदाहरण दे के कोयले के प्रकार को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आप कोयले के प्रकार को पढ़ेंगे तो किस प्रकार में कितने प्रतिशत कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ये विभिन्न किताबों में भिन्न भिन्न प्रकार से दिया हुआ है। तो इसलिए मैं आपको अध्ययन का स्रोत बता करके इस बात को बता रहा हूँ कि ये पी ब्रीज के अनुसार है, जो आगे मैं आपको विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पी ब्रीज ने बताया कि कोयले 4 प्रकार के हैं। बेसिकली उन्होंने 5 प्रकार बताए हैं, लेकिन अभी आप यही समझिए 4 प्रकार के हैं। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे उन्होंने 5 प्रकार बताए। पी ब्रीज के अनुसार मूलभूत रूप से कोयले 4 ही प्रकार के हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट उच्च कोटि का, बिटुमिनस उससे निम्न, लिग्नाइट उससे निम्न और पीट सबसे निम्न या निकृष्ट। एंथ्रेसाइट कार्बन की मात्रा 86 से 92% या इससे अधिक भी हो सकती है। आर्द्रता नगण्य होती है। उच्च ताप की प्राप्ति के लिए जिन उद्योगों में उच्च ताप की प्राप्ति की आवश्यकता होती है या कमरे को धुआं रहित गर्म रखने की जब आवश्यकता होती है तो हम एंथ्रेसाइट कोयले का उपयोग करते हैं। बिटुमिनस, इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 86% होती है। वाष्पशील द्रव बहुत ही कम पाया जाता है। दहन क्षमता अधिक होती है। कारखाना और रेलगाड़ी के संचालन में बिटुमिनस विशेष रूप से उपयोगी है। लिग्नाइट, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। कार्बन की मात्रा 65 से 70 होती है। धुआं अधिक होता है। ताप की मात्रा कम होती है। कार्बन की मात्रा कम होने के कारण ही इसका रंग भूरा होता है, इसलिए लिग्नाइट को आप भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। पीट, कार्बन की मात्रा 60% होती से भी कम होती है। घरेलू ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें लकड़ी की ही भांति रेशेदार रचना आप देख सकते हैं। ये 4 प्रकार हैं। पी ब्रीज बिटुमिनस कोयले को 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक बिटुमिनस कोयला और एक सब बिटुमिनस कोयला। वो बताते हैं बिटुमिनस कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 76 से 86 होती है और सब बिटुमिनस में 70 से 76 होती है। हमने इन दोनों कैटेगरी को एक कर दिया है और बिटुमिनस की रेंज को 70 से 86 आप लोगों को बताया है। बिटुमिनस और सब बिटुमिनस करके उन्होंने 5 प्रकार बताए हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये 4 ही प्रकार हैं। बीच में इस बाइफरकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो आप लोगों के समझने के लिए जो कोयला पाया गया वो 4 प्रकार का पाया गया। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट, सबसे खराब कोयला पीट। अब कोयला पाया कहाँ कहाँ जाता है, कोयले के प्रमुख वितरण क्षेत्र क्या हैं, इसके बारे में जानकारी आपको होनी बहुत आवश्यक है। जो मानचित्र मैंने भेजा था वो मानचित्र आप अपनी नज़रों के सामने रख लीजिए। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन संघ, ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और कनाडा। चीन में शांसी, शेंशी, कांसू, हुनान, जेचुआन, मंचूरिया और शांटुंग क्षेत्र। भारत में दामोदर घाटी, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, सिंगलौरी सोन क्षेत्र, महानदी कोयला क्षेत्र, गोदावरी वर्धा घाटी क्षेत्र, सतपुरा क्षेत्र और पूर्वी हिमालय क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन क्षेत्र, पेंसिल्वेनिया क्षेत्र, अपलेशियन पहाड़ और रॉकी पर्वत के मध्य का क्षेत्र, रॉकी पर्वत के क्षेत्र उदाह, कोलोडोरा, व्योमिंग, मोंटाना, न्यू मैक्सिको, नॉर्थ डकोटा, प्रशांत क्षेत्र, वॉशिंगटन, ओरेगन, कैलिफोर्निया, अलास्का, ये वाला क्षेत्र। फिर यूरोपियन संघ में आ जाइए। यूरोपियन संघ में यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी का रूर व सार क्षेत्र, उत्तरी फ्रांस व बेल्जियम का क्षेत्र, दक्षिणी पोलैंड में भी कोयला पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, तस्मानिया, रूस में डोनबास, कुजबास, मास्कोटुला और यूराल, दक्षिणी अफ्रीका में नेटाल, केप ऑफ गुड होप और ट्रांसवाल, दक्षिणी अमेरिका में कोलंबिया और ब्राजील और कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया। ये प्रमुख क्षेत्र हैं, आप लोग मानचित्र में देख रहे हैं। मानचित्र में साफ तौर पे जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनको दिखाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र को दिखाया गया है, दक्षिण अफ्रीका में किस क्षेत्र में पाया जा रहा है ये दिखाया गया है, दक्षिणी अमेरिका में वहाँ पे कोलंबिया और इक्वेडोर लिखा हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र को भी दिखाया गया है, साइबेरिया के क्षेत्र को दिखाया गया है, चीन के क्षेत्र को दिखाया गया है, कारागांडा के क्षेत्र को दिखाया गया है, रूस, यूक्रेन, यूरोप दिखाया गया है, भारत दिखाया गया है। इस प्रकार से आप विश्व मानचित्र पे जो प्रमुख क्षेत्र हैं कोयले के, उनको आप भली भांति देख पा रहे हैं कि कोयले के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं। अब सवाल उठता है कोयले का संचित भंडार। देखिए, अब आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आ गए हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक हिस्सा आंकड़ों पे आधारित है, मानचित्रों पे आधारित है। तो आंकड़ों को सुगमता से समझने के लिए, चाहे संचित भंडार के हों या उत्पादन के हों, हम उनको प्रतिशत में बदल लिया करते हैं। प्रतिशत में याद करना और समझाना आसान होता है। आप अगर चाहें तो प्रतिशत में भी लिख सकते हैं और आप अगर चाहें तो एक्चुअल फिगर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको बात समझ में आए इसलिए हम प्रतिशत में बात करेंगे, लेकिन जो आपको कंटेंट मिलेगा यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे वो प्रतिशत और एग्जैक्ट फिगर दोनों में मिलेगा। तो ये आपकी क्षमता पे निर्भर करता है कि एग्जामिनेशन में आप क्या लिखना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कोयले के जब संचित भंडार पे डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे संचित भंडार का मतलब होता है एक वह आकलन कि कितना कोयला किस देश में संचित है, स्टोर कितना है। संचित का मतलब प्रोडक्शन से नहीं होता, संचित भंडार अलग होता है, प्रोडक्शन अलग होता है। संचित भंडार एक आकलन होता है कि संपूर्ण कोयले का इतना प्रतिशत फलाने देश के पास में स्टोर है, संचित है। तो अब हम इसी चीज को यहाँ पे देखेंगे कि कोयले का संचित भंडार विश्व में कहाँ और कितना है। इसी के अंतर्गत सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में 27.13%, 27.13% कोयला संचित है। ठीक, रूस में 17.27%, चीन में 12.60%, भारत में 10.39%, ऑस्ट्रेलिया में 8.64%, दक्षिणी अमेरिका में 5.36%, यूक्रेन में 3.76%, कजाकिस्तान में 3.44%, पोलैंड में 1.54%, ब्राज़ील में 1.11%। इसके बाद जितने भी देश आते हैं उनमें कोयले का जो संचित भंडार है वो 0.75% से भी कम पाया जाता है। जैसे कि
जर्मनी, कोलंबिया, कनाडा, चेक गणराज्य, इंडोनेशिया, यूके, टर्की, ग्रीस, हंगरी, बुल्गारिया, थाईलैंड, उत्तरी कोरिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, जिम्बाब्वे, रोमानिया, वेनेजुएला और अदर कंट्रीज। बाकी जो अदर कंट्रीज करके जो मैं फिगर बोल रहा हूँ, इनके अलावा जितने भी देश हैं वो सब मिला करके कितना संचित भंडार रखते हैं? 2.96%, लगभग 3% के। तो इस तरीके का आप लोगों ने इस आंकड़ों के हिसाब से जाना कि कोयले का सबसे अधिक संचित भंडार कहाँ पे है। संचित भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, तत्पश्चात रूस में, तत्पश्चात चीन में, भारत का नंबर चौथे स्थान पे आता है। ठीक है, चीन के बाद में भारत में, और भारत के बाद में ऑस्ट्रेलिया में। ये हो गया संचित भंडार के दृष्टिकोण से, कोयले के संचित भंडार के दृष्टिकोण से एक रैंकिंग। अब इसके बाद आ जाइए प्रोडक्शन पे कि उत्पादन कहाँ पे कितना होता है। देखिए, जो भारत में उत्पादन है मिलियन टन में अगर हम बात करें तो भारत का उत्पादन वर्ष 2007 से 2018 तक लगातार बढ़ा है। ठीक है, मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ। 2007 में भारत का कोयले का उत्पादन 478 मिलियन टन था और 2013 में 609 मिलियन टन, 2014 में 648 मिलियन टन, 2015 में 678 मिलियन टन, 2016 में 692 मिलियन टन और 2018 में 716 मिलियन टन। इस तरीके से आपने देखा कि जो कोयले का उत्पादन है भारत में वो निरंतर बढ़ रहा है। अब अगर विश्व के परिदृश्य में कोयले का उत्पादन देखें तो विश्व में जितना उत्पादन हो रहा है उसका 45.59%, यानी कि 46% जो उत्पादन कर रहा है वो अकेले चीन कर रहा है। ठीक है, यानी कि कोयले का 46%, 45.59% प्रोडक्शन कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। उसके बाद भारत कितना प्रोडक्शन कर रहा है? भारत दूसरे स्थान पे है, भारत प्रोडक्शन कर रहा है 9.27%। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका 9.09% प्रोडक्शन कर रहा है। फिर जितना यूरोपियन संघ है वो मिलकर के 6.34% कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया 6.23%, इंडोनेशिया 5.97%, रूस 5.32%, दक्षिणी अफ्रीका 3.27%, कजाकिस्तान 1.44%, टर्की 1.29%, कोलंबिया 1.16%, कनाडा 0.77% और अदर कंट्रीज 0.36%। ये डाटा मैंने आपको दिया है 2018 का। 2018 के अनुसार जो सबसे ज्यादा कोयले का प्रोडक्शन कर रहा है वो चीन कर रहा है, तत्पश्चात भारत कर रहा है। भारत का स्थान प्रोडक्शन के मामले में नंबर 2 है, लेकिन भारत कितने परसेंट प्रोडक्शन कर रहा है कुल प्रोडक्शन का? सिर्फ 9.27%। और चीन कितना कर रहा है? 46%, यानी कि 45.59%। ये हो गया प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से। आपने यहाँ पे 3 दृष्टिकोण समझे। सबसे पहले आपने कोयले के प्रकार को समझा। ठीक है, कोयले के प्रकार के अंतर्गत आपने एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट को जाना। फिर उसके बाद आपने कोयले के प्रमुख वितरण क्षेत्रों को सब पढ़ा। कोयला कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? चीन में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूरोपियन संघ में, ऑस्ट्रेलिया में और रूस में, दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, कनाडा में। फिर आपने कोयले के संचित भंडार के बारे में जानकारी प्राप्त की, कोयले के उत्पादन को देखा, भारत का प्रोडक्शन देखा और भारत के प्रोडक्शन को देखने के बाद में विश्व के प्रमुख देशों का प्रोडक्शन देखा। अब बात आ जाती है कोयले के संरक्षण को। देखिए, ये जो कोयले का संरक्षण है, कोयले का संरक्षण मूलभूत रूप से उपयोग के प्रतिरूप पे, खनन की विधि पे और प्रौद्योगिकी पे, इन 3 चीजों के इर्द गिर्द ही घूमता है। अगर समुचित यंत्रीकृत विधि से खनन किया जाए तो कोयले की बर्बादी को हम रोक सकते हैं। कोयले के शुद्धिकरण में होने वाली व्यर्थता, बहुत सारा मटेरियल व्यर्थ होता है, मतलब संपूर्ण प्रक्रिया में खनन से लेकर के परिवहन तक कोयले की बहुत सारी मात्रा व्यर्थ होती है। उस हमें व्यर्थ होने वाली मात्रा को रोकना चाहिए। खनन में ही एक
टर्म आता है रेत भराई के द्वारा कोयला संरक्षण करके हम भूमिगत खानों में रेत भराई कर कोयला संरक्षण का एक प्रभावकारी उपाय हम कर सकते हैं। हम प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा निम्न श्रेणी के कोयले को उपयोगी बना सकते हैं, यानी कि जो पीट हमारा है जो उपयोगी नहीं है, ठीक है, जिसे आप घरेलू इस्तेमाल में ला रहे हैं, अगर कोई हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें कि हम पीट से भी वही काम ले पाएँ जो हम एंथ्रेसाइड और बिटुमिनस से ले पाते हैं, ठीक है, तो हम अपने जो हमारा कोयला है हम उसको अधिकाधिक प्रयोग कर पाएंगे और अच्छे कोयले का संरक्षण भी कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा खनन हो वो हमारा खनन नियंत्रित मात्रा में हो, अनियंत्रित मात्रा में कोयले का खनन ना हो, ये बहुत आवश्यक बिंदु है। तत्पश्चात कोयले के अलावा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। हमें कोयले के उपयोग के अलावा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को और विकसित करना चाहिए ताकि वो हमारे पास एक विकल्प तैयार रहे और हम उस विकल्प का अधिकाधिक प्रयोग कर सकें। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए कि जहाँ पे कोयले का उपयोग हो रहा हो वहाँ पे अन्य शक्ति के संसाधनों का, अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल किया जा सके। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के द्वारा जो कोयले की दहन क्षमता है उसकी दहन क्षमता का भी हमें विकास करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ जो कोयले के मानवीय उपयोग है, मानव द्वारा जो कोयलों का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है या मानव द्वारा जो कोयलों का उपयोग किया जा रहा है उस उपयोग को भी सीमित करना चाहिए और विभिन्न प्रकार की जो खानों में दुर्घटनाएं आदि हुआ करती हैं उन खानों की दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। किस लिए कोशिश करनी चाहिए कि विभिन्न प्रकार की तकनीकों, किस प्रकार से कोशिश होंगी, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल करके। इस प्रकार से कोयले का संरक्षण किया जा सकता है। कोयले संरक्षण में जो मैंने मुख्य बिंदु बताए हैं, एक तो यही है कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया जाए, उपयोग में परिवर्तन किया जाए। ये दो बिंदुओं के अंतर्गत कोयले का संरक्षण घूमता है कि हम अन्य वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को विकसित करें, मानवीय उपयोग को सीमित करें और मानवीय उपयोग के प्रतिरूप में परिवर्तन करें और प्रौद्योगिकी के द्वारा जो निकृष्ट श्रेणी का कोयला है उसको उच्च श्रेणी के कोयले में परिवर्तित करें और कोयले की व्यर्थता यानी कि खनन से लेकर के परिवहन तक होने वाली जो कोयले की व्यर्थता है उसको नियंत्रित करें। इस प्रकार से आप लोगों ने आज कोयले संसाधन के वितरण, उत्पादन और संरक्षण को समझा। सारांश को मैं एक बार पुनः आप लोगों के सम्मुख रख देता हूं ताकि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए, जो डाटा है वो आप लोगों को स्टडी मटेरियल से मिल जाएगा। हम लोगों ने सबसे पहले कोयले के परिचय के अंतर्गत कोयले के 4 प्रकारों को पढ़ा, एंथ्रेसाइट को पढ़ा, बिटुमिनस को पढ़ा, लिग्नाइट को पढ़ा, पीट को पढ़ा। तत्पश्चात कोयले के प्रमुख वितरण क्षेत्र आपके सामने रखे गए। कोयले के प्रमुख वितरण क्षेत्र में चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन संघ, ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और कनाडा ये प्रमुख थे। भारत में दामोदर घाटी, सिंगरौली, महानदी कोयला क्षेत्र, गोदावरी वर्धा घाटी क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र की चर्चा की गई। आप लोगों को भेजे गए मानचित्र में आप लोगों ने उन क्षेत्रों को देखा जहां पे कोयले का वितरण दिखाया गया है। ये एच.डी. मौर्य की किताब 2014 में पब्लिश्ड हुई है, आर्थिक भूगोल। यह मानचित्र वहां से लिया गया है जिसमें उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र दिखाए हैं, दक्षिणी अमेरिका में कोलंबिया, इक्वेडोर के क्षेत्र दिखाए हैं, यूरोप, यूक्रेन, रूस, कारागांडा, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, साइबेरिया के क्षेत्र दिखाए हैं। फिर हम लोगों ने कोयले के संचित भंडार के बारे में जानकारी प्राप्त की और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे कि कोयले का जो संचित भंडार है वो सर्वाधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, तत्पश्चात रूस में, फिर चीन में, फिर भारत में और फिर ऑस्ट्रेलिया में। फिर हम लोगों ने वर्ष 2018 में विश्व में कोयले के उत्पादन के आंकड़ों पर नजर डाली तो हमें यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि चीन में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन हुआ है 45.59% यानी कि 46% के लगभग। तत्पश्चात भारत में 9.27%, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर पूरे यूरोपियन संघ और फिर ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में हम लोगों ने कोयले के संरक्षण पर बातचीत की कि हम लोग समुचित यंत्रीकृत विधि से खनन करके कोयले की बर्बादी को रोक सकते हैं। कोयले की बर्बादी को विभिन्न स्तरों पर रोका जा सकता है।
खनन से लेकर के परिवहन तक विभिन्न स्तरों पे। फिर हम लोगों ने अपने उपयोग प्रतिरूप को बदलने की बात करी कि हमें कोयले के अन्य विकल्पों पे भी शोध करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। जो निम्न कोटि का कोयला है उसको उच्च कोटि में विकसित करना चाहिए, कोयले की दहन क्षमता में विकास करना चाहिए और उसके मानवीय उपयोग को भी सीमित करना चाहिए, ताकि विभिन्न प्रकार की उच्च तकनीकों का इस्तेमाल करके कोयले में खानों में होने वाली विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं को भी रोकने का प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से हमने आज के इस विषय, जो कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन, कोयले का वितरण, उत्पादन और संरक्षण से संबंधित था, को हमने पूर्ण किया। अब आप लोगों को इस संबंध में कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप लोग सादर आमंत्रित हैं। आशीष कुमार, अमन केसरी, अमृता, दयानंद प्रसाद, हिमांशु, मंजुलता, मनोज सिंह, मीना कुमारी, निशा कुमारी, निशांत कुमार, पल्लवी सिंह, प्रिंस, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रियंका, रतन, चिदानंद मौर्य, ठीक, सीमा सिंह, हाँ, चलिए ठीक, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम नवीन विषय के साथ में आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।